देखो आज हम एक बिलौने की मशीन को चेक करेंगे और इस बिलौने की मशीन में कौन कौन सी दिक्कतें आती है, उसकी पूरी रिवाइंडिंग, उसको मल्टीमीटर से चेक किस प्रकार से किया जाता है, सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कैसे करते हैं, पूरी डिटेल आज हम आपको इस पंखे की मोटर के बारे में बताने वाले हैं। आप अपने घर पर आसानी से ही घर की अपने जो बिलौने की मशीन होती है उसको ठीक कर सकते हो और नए मिस्त्री के पास ले जाए बिना भी अपने घर पर इस अपनी मशीन को कैसे ठीक करें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मशीन के अंदर आपकी जो वाइंडिंग है यहाँ 3 तार निकलते हैं। आपने पहले मेरे कोई वीडियो और भी देखे होंगे पीछे वाले, उसमें मैंने आपको बताया था कि पंखे के अंदर भी 3 तार निकलते हैं, 4 तार निकलते हैं, ये पूरी डिटेल बताइए। ये तार स्टार्टिंग और रनिंग का कॉमन करके एक तार निकला हुआ है और ये स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों सिरों के ये 2 तार निकले हुए हैं। टोटल कुल मिलाकर यहाँ 3 तार निकले हुए हैं। पहले इस मोटर की प्रॉब्लम ये थी, मैं बता दूं आपको, कि इस मोटर के अंदर एक वाइंडिंग जल गई थी, कुछ शॉर्ट सर्किट वजह से वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग में क्या हो गया, थोड़ी वार्निश उतर गया और वार्निश उतरने की वजह से वो वाइंडिंग रुक गई। मोटर अच्छी तरह से लंबे समय तक नहीं चली, एमसीबी ट्रिप हो गई, ट्रिप होने की वजह से मोटर सुरक्षित हो गई। तो अब इस मोटर का मैंने एक दोष निकाला, तो इस मोटर के अंदर जो वार्निश था ना, अपने इस पहली मोटर इस पर वार्निश नहीं कर रखा था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके वाइंडिंग को अच्छी तरह से शार्प करके और उस तार को धागे से काट कर उसके बीच में वार्निश कर दिया। वार्निश किया तो इसके अंदर वापस मैंने इस मल्टीमीटर से देखा, ये था मेरा मल्टीमीटर, और मैं इस मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली। कंटिन्यूटी चेक की तो मेरे इसके एक ब्लैक वाले तार से और एक मेरे रेड वाले तार से कंटिन्यूटी चेक की। जब इसके अंदर मेरा रेजिस्टेंस 241 मिलीस आया तो मुझे पता चल गया इसकी वाइंडिंग अच्छी तरह इसकी सही है और रेजिस्टेंस भी बता रहा है। मैंने फिर एक तार दूसरा लिया, उसका भी रेजिस्टेंस चेक किया तो फिर इसके अंदर वाइंडिंग में बताया इसमें भी 255 ये रेजिस्टेंस इसका आ रहा था। ये परफेक्ट मुझे ये पता चल गया कि भाई इसका रेजिस्टेंस भी आ रहा है और मैं इसको सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक कर लेता हूँ। उसके बाद में उसको मैं चालू करके भी देखूंगा ये रिवर्स वाई, एंटी क्लोज वाई दोनों चलती या नहीं चलती। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आपके सामने सीरीज टेस्ट लैंप चेक करता हूँ। सीरीज टेस्ट लैंप चेक करने के लिए मेरे पास 2 तार हैं, एक ब्लैक वाला तार है, एक रेड वाला तार है, और मैंने इसको सीरीज टेस्ट लैंप से चेक किया। मेरे जैसे ही देखा तो मेरी ये अपने बल्ब जो ग्लो हुआ तो मुझे पता चल गया कि मोटर चल रही। बॉडी को स्पर्श करके देख लिया, बॉडी में किसी प्रकार का करंट नहीं आ रहा है, ऊपर से करो इसको। और इसके बाद में मैंने एक तार आगे वाले इसको लिया, उसको भी मैंने बॉडी से संपर्क करके देखा क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी प्रकार का ग्लो नहीं हो रहा है। बॉडी के संपर्क करके देखा तो मेरे को इसको किसी प्रकार का ग्लो नहीं हो रहा था, तो मेरी यहाँ बॉडी अर्थ भी नहीं है। तो मैंने तीनों तार को एक सीरीज टेस्ट लैंप के माध्यम से इसको चेक कर लिया था। अपने जो बिलौने की मशीन होती है घर पर दही मक्खन बिलौने वाली, और इस मशीन को मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया। दोनों ब्रश उसको अच्छी तरह से शार्प कर ली। एक ब्रश की कमी थी, एक नया ब्रश लगा दिया मैंने, जिससे मेरा रोटर अच्छी तरह से बना हुआ रहे। और इसमें बेरिंग तो वैसे आपको एक साइड में छोटा बेरिंग आता है और कोई बेरिंग इसमें आता नहीं, इधर ब्रश लगे हुए होते हैं। अब इस मोटर का हमने रिवाइंडिंग करने के बाद में इन मोटरों का देखा, तो यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि इस मोटर को मैं चालू करता हूँ। तो चालू करने के लिए कनेक्शन आप जोड़ते हुए देख लीजिए। रेड वाले दोनों रेडों पर मैंने क्या लगा दिया है, एक कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। जैसे इसको कैपेसिटर लगाया और कैपेसिटर लगाने के बाद में मैंने यहाँ पर ये वाला पोजीशन है, तो इस पोजीशन के ऊपर मेरा ये तार यहाँ छोड़ दिया। अब मैं एक सिरा यहाँ पर कलेक्ट लगूंगा, एक पर यहाँ लगूंगा, देखते हैं आपकी मोटर चालू होती या नहीं होती है। अब जब तक आप देखते रहें, जब मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट, ये लो, ये मेरी मोटर चालू हो रही है और मोटर चल रही है अच्छी तरह से, और मैं मोटर को इसको उल्टा घुमाऊँ, ये उल्टी चल रही है। तो बिलौने की मशीन में अपने दोनों बातें भी होती है
कि भाई मोटर को एक साइड में इधर भी घुमाना होता है या इधर भी घुमाना होता है, दोनों साइड में इसको घुमा सकते हैं। मैं यहाँ दोनों के बीच में स्विच लगा दूंगा। अभी मेरे ये स्विच पर कनेक्शन कर दूंगा। मेरे पास स्विच का बॉक्स है, बॉक्स लगा इसको कंप्लीट कर दूंगा। ये थी इसकी नॉर्मल प्रॉब्लम। हमारे 500 रुपये बच गए हैं। अब मैं आप बच्चों को ये IT के जितने भी बच्चे हैं उनको मैंने प्रैक्टिकल सिखाया और मैं कैपेसिटर डिस्चार्ज कर लिया और बच्चों को पता चला कि वे खुद अपने घर पर अपना हुनर यहाँ से IT से सीखकर स्किल को प्राप्त करके अच्छे स्कोप के माध्यम से इस मार्केट के अंदर उतरे, जिससे लोगों को एक कम पैसों में रोज़गार मिल सके। और रोज़गार मिले तो मिले जब उसके साथ साथ में ये भी हो कि अपने को कम पैसों में किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करके उसको ठीक करके किसी कस्टमर को देते हैं तो आज महंगाई का दौर भी कम हो जाएगा। तो ये बच्चों का हमारा प्रैक्टिस रहता है। डेली बच्चों को मोटरें सिखाना, मोटरें ठीक करना, मोटर की वाइंडिंग ठीक करना। ये बच्चों की घर की मोटरें हैं और हम हमारी ट्रेनिंग पूरी तरह अच्छी प्रॉपर बच्चों को दिलाते हैं, सिखाते भी है। मोटर रिवाइंडिंग किस प्रकार से करने वे भी सिखाते हैं, फर्मा किस प्रकार से बने वे भी सिखाते हैं। आगे जस्ट आपको इसके वीडियो अपलोड होते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे कि वाइंडिंग किस प्रकार से करनी है, मोटर रिवाइंडिंग कैसे करनी है, किस प्रकार से जॉइंट करना है, कनेक्शन किस प्रकार से करना है। तो आप इसको चैनल पर बने हुए रहे। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लें और इससे अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर कर लें। उन दोस्तों तक पहुँचें जो बच्चे IT कर रहे हैं और IT के संबंधित जानकारी चाहिए, IT का प्रैक्टिकल की नॉलेज चाहिए, काम सीखना है उनको चाहिए। जिसको भी काम सीखना है वह भी मेरे इसके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।